अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नो इनसाइड आउट विद मैविश। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम ग्राफिक डिज़ाइन की कोर्स की फर्स्ट क्लास प्रोवाइड करेंगे। बट उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे चैनल की हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोर्स स्टार्ट करने से पहले हम कोर्स की आउटलाइन एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन का ये जो कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इनोवेटिव ग्राफिक्स की तरफ से, ये 15 डेज़ का शॉर्ट कोर्स है। 15 डेज़ के शॉर्ट कोर्स में आज कोर्स आपके ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स की फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में आपको डे 1 में आपको जो टॉपिक्स आपको सिखाए जाएंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन का आपको इंट्रोडक्शन बताया जाएगा। इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ जीडी। जीडी स्टैंड्स फॉर ग्राफिक डिज़ाइन, शॉर्ट फॉर्म। ग्राफिक डिज़ाइन की शॉर्ट फॉर्म यूज़ की जाती है जीडी। ग्राफिक डिज़ाइन के एलिमेंट्स के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा व्हाट इज टाइपोग्राफी फॉन्ट्स एंड इट्स यूज। टाइपोग्राफी फॉन्ट्स क्या होता है और इसका यूज़ क्या है वो आपको बताया जाएगा। नाउ हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन जो हमारा टॉपिक है आज का। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन में सबसे पहले हम ग्राफिक डिज़ाइन वर्ड की हिस्ट्री की तरफ चलेंगे। हिस्ट्री ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन के ग्राफिक डिज़ाइन वर्ड की हिस्ट्री क्या है। ओके, इन हिज आर्टिकल न्यू काइंड ऑफ प्रिंटिंग कॉल्स फॉर न्यू डिज़ाइन प्रिंटेड इन हिंदुस्तान इवनिंग ट्रांसक्रिप्ट अगस्त 29, 1922, book designer William Edison Doings first used the term graphic design to describe exactly what his role was in structuring and managing the visuals in book design. Throughout the 20th century, the technology available to designers continued to advance rapidly, as did the artistic and commercial possibilities for design. वो कह रहे हैं कि एक आर्टिकल था न्यू काइंड ऑफ प्रिंटिंग कॉल्स फॉर न्यू डिज़ाइन के नेम से। एक आर्टिकल था जो कब प्रिंट हुआ 29 अगस्त 1922 में। बुक का जो डिज़ाइनर था विलियम एडिसन, उससे जब एक आर्टिकल डिज़ाइन हुआ, प्रिंट हुआ 29 अगस्त 1922 को, तो उसने फर्स्ट टाइम उसका वो जो फर्स्ट जब वो प्रिंट हुई थी तो उसका जो बुक का कवर आते हैं ना कि बुक कवर जो डिज़ाइन जिस तरह किया था, उसने उस कवर के डिज़ाइन को ग्राफिक डिज़ाइन का नाम दिया था उस डिज़ाइन को। ठीक है, तो ये 1922 की बात है जब विलियम एडिसन ने जब न्यू आर्टिकल न्यू काइंड ऑफ प्रिंटिंग कॉल्स फॉर न्यू डिज़ाइन जो आर्टिकल है जब ये प्रिंट हुआ था तो विलियम एडिसन ने इसको लिए उस डिज़ाइन के लिए ग्राफिक डिज़ाइन का वर्ड यूज़ किया था। तो ग्राफिक डिज़ाइन बेसिकली ये है कि आपके आर्टिस्टिक एंड कमर्शियल पॉसिबिलिटीज़ फॉर डिज़ाइन के आपने किस तरह से अपना जो भी मैसेज होता है वो आपने किस तरह विजुअली आप कन्वे करते हो, किस तरह से आप अपना मैसेज कन्वे करते हो। बुक का कवर आपका किस तरह का होता है। ठीक है, अब मैं अगर आपको उस टाइम के बुक कवर्स डिज़ाइंस आपको दिखाऊं, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मैं आपको दिखाऊँ। ये कुछ डिज़ाइंस हैं, बुक कवर्स हैं, उनके डिज़ाइंस हैं। ये आर्ट एंड क्राफ्ट है, लेट मॉडर्न है। ठीक है, इसके अलावा फ्लैट है, पोस्ट मॉडर्न है। ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में आपको ये बुक कवर के डिज़ाइंस शो हो रहे हैं। तो बेसिकली आपको बता देते हैं हिस्ट्री ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन का। हिस्ट्री ग्राफिक डिज़ाइन की कब शुरू हुई थी 1922 29 अगस्त को, जब विलियम एडिसन ने जब नया आर्टिकल न्यू काइंड ऑफ प्रिंटिंग कॉल्स फॉर न्यू डिज़ाइन ये वाला आर्टिकल जब पब्लिश हुआ था, तो पब्लिश होने पर उसके डिज़ाइन को विलियम एडिसन ने ग्राफिक डिज़ाइन का नेम दिया था। तब से इस बुक डिज़ाइनिंग का नेम जो था वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया था। इसके बाद व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती क्या है। फर्स्ट, व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राफिक आर्ट्स, graphic design is defined as the art and practice of planning and projecting ideas and experiences with visual and textual content using design elements such as typography and images to convey information or create an effect. First of all कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या। जैसे हिस्ट्री तो आपने पढ़ ली, ग्राफिक डिज़ाइन का वर्ड कब जो था वो हुआ था कि एक आर्टिकल पब्लिश हुआ तो उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइन का एक नेम पड़ा था। लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिकली होती क्या है, एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है AIGA,
A फॉर अमेरिकन, I फॉर इंस्टीट्यूट, G फॉर ग्राफिक एंड A फॉर आर्ट्स, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राफिक आर्ट्स। ठीक है, तो वो कहते हैं उनके अकॉर्डिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये है कि ये एक प्रोजेक्टिंग आपका आइडिया होता है। ठीक है, आप किसी भी प्रोजेक्ट को किसी कोई भी आप डिज़ाइन अगर क्रिएट कर रहे हो, कोई भी सोशल मीडिया का पोस्ट का डिज़ाइन है या कोई बिजनेस कार्ड का डिज़ाइन है, कोई भी आप अपना अगर पोस्ट डिज़ाइन करो तो आप उसमें अपना आइडिया शेयर करते हो, आप उसमें कलर स्कीमिंग रखते हो, आप उसमें फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हो, तो आप उसमें अपना आइडिया शेयर कर रहे थे। आइडिया शेयर करने के साथ साथ आप उसमें जो भी आपका एम है कि आपने उस पोस्ट के थ्रू क्या आपका मकसद है, आपने क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या आपका मैसेज है जो आपने अपने क्लाइंट्स तक, कस्टमर तक, लोगों तक जो आपने कन्वे करना होता है, वो आप मैसेज अपना कन्वे करते हैं। ठीक है, अपने उस डिज़ाइन के थ्रू आप कन्वे करते हैं। अब यूजिंग डिज़ाइन एलिमेंट्स, अब डिज़ाइन के एलिमेंट्स की अगर बात की जाए तो टाइपोग्राफी और इमेजेस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मैसेज कन्वे करने के लिए। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं ग्राफिक डिज़ाइन की, जैसे कि ये फर्स्ट आपकी पिक्चर में शो हो रही है टी शर्ट डिज़ाइनिंग। ठीक है, ये एक लोगो है, आप देख रहे हैं कैलिफोर्निया, ये किस तरह से शर्ट पे प्रिंट हुआ, तो टी शर्ट डिज़ाइनिंग। इसके अलावा ये ब्लू कलर का ये आप देख रहे हैं, ये है वेबसाइट का डिज़ाइन है। इसके अलावा ये सोशल मीडिया पोस्ट्स हैं डिफरेंट्स, ये उनके डिज़ाइंस हैं। ये डिफरेंट लोगोज़ हैं, लोगोज़ की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, डिफरेंट काइंड्स के लोगोज़ आ जाते हैं। इसके अलावा ये स्टेशनरी डिज़ाइंस हैं, ब्रांडिंग है, इसमें डायरी है, आप देख सकते हैं कंप्लीट इसमें स्टेशनरी है, स्टेशनरी आइटम्स हैं और ब्रांडिंग है। ठीक है, एक ब्रांड है उसका पूरा, ये आप देख सकते हैं। क्या आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, ये एग्जांपल्स थे ग्राफिक डिज़ाइन की। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ जीडी, ग्राफिक डिज़ाइन के एलिमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन: लाइन, कलर, शेप, टेक्सचर, इमेजिनरी, साइज, conceptual element, value and typography. Understanding each of these basic elements of graphic design in isolation will help you how to bring them together and open a whole world of creative possibilities. वो कह रहे हैं कि जो ग्राफिक डिज़ाइन के जो एलिमेंट्स हैं उन बेसिक एलिमेंट्स में आपके पास बेसिक जो आपके पास आते हैं एलिमेंट्स, वो बेसिक एलिमेंट्स में आपके पास लाइन आ जाती है। ठीक है, लाइन की भी डिफरेंट काइंड्स होती हैं। कलर आपके पास आ जाता है, जिसमें मैंने होता है कलर स्कीमिंग। शेप आ जाती है आपके पास, आप कौन सी शेप यूज़ कर रहे हैं, रेक्टेंगल यूज़ कर रहे हैं, स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं, सर्कल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा आप शेप यूज़ कर रहे हैं अपने डिज़ाइन में। इसके अलावा टेक्सचर आ जाता है, इमेजिनरी, साइज, कंसेप्चुअल एलिमेंट, वैल्यू आ जाती है। इसके अलावा एंड टाइपोग्राफी आ जाती है। अब इन एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करना कि इन एलिमेंट्स का यूज़ जो है वो कहाँ पे करना है और किस तरह से करना है कि आपका मैसेज भी अच्छे से कन्वे हो जाए, आपका जो डिज़ाइन है वो अट्रैक्टिव हो, क्योंकि जितना आपका डिज़ाइन अट्रैक्टिव होगा कोई आपके उतना ही लोग अट्रैक्ट होंगे कि आपकी डिज़ाइन को, आपकी पोस्ट को रीड करें और आपका मैसेज उन तक पहुँचे। तो फर्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट था ग्राफिक डिज़ाइन का वो लाइन था। तो लाइन में आपके पास ये आपको डिफरेंट आपको लाइन जो हैं वो आपको शो हो रही हैं। ठीक है, डिफरेंट आपको लाइन शो हो रही हैं, जिसमें ये आपको कटिंग लाइन यूज़ हो रही है। ठीक है, डॉटेड लाइन है, या आप देख सकते हैं डिफरेंट लाइंस हैं। इन लाइंस को हम लोग अपने डिज़ाइन में यूज़ करते हैं अपनी पोस्ट पे। अब हमने अपनी पोस्ट पे किस तरह से डिज़ाइन करते हैं वो हम आपको आगे अपनी जो हमारी क्लासेस होंगी जिसमें आपको पोस्ट की डिज़ाइनिंग वगैरह के बारे में आपको सिखाया जाएगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि आपने इन सब लाइंस का यूज़ कहाँ कहाँ और किस तरह से करना आता है। ठीक है, ये हमारे पास लाइन की जो है वो टाइप्स आ गई हैं। डॉटेड लाइंस हैं, कटिंग लाइंस हैं, क्रॉस क्रूकड लाइंस हैं। इसके बाद हमारे पास है कलर व्हील, जिसे आपको बताएं कि प्राइमरी कलर्स रेड, ब्लू, येलो जो हैं वो हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेकेंडरी कलर्स में आपके पास आ जाता है। इसके अलावा आपके पास फुल कलर व्हील आ गई है।
तो आप देखें प्राइमरी कलर्स में आपके पास रेड, ब्लू, येलो, ये जो प्राइमरी कलर बेसिक कलर्स होते हैं। अगर स्टार्टिंग में अगर आप बेसिक कलर्स को भी यूज़ करते हैं तो बेसिक कलर्स भी आपने यूज़ करके किस तरह से आपने यूज़ करने हैं, कहाँ पे कौन सा। अब येलो के भी काफ़ी शेड आ जाते हैं, येलो में लाइटर शेड आ जाएगा, येलो में डार्कर शेड आ जाएगा, लेकिन आपने उन शेड्स को किस तरह से कैरी करना है, किस तरह से आपने कौन से शेड को कहाँ पे यूज़ करना है कि आपकी पोस्ट ठीक लगे। ठीक है, कलर स्कीमिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है कि कलर्स आपने जो चूज़ करने हैं, अगर आप प्राइमरी कलर यूज़ कर रहे हो, जैसे अगर आपका पोस्ट का एक बैकग्राउंड है, एक फ्रंट कलर है, अब अगर आपने बैकग्राउंड अपना डार्क रखा है तो ऑब्वियसली बात है कि आप अपना फ्रंट कलर जो है वो आप लाइटर रखेंगे, लेकिन अगर आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो आपका लाइटर है तो आप अपना फ्रंट का कलर डार्कर नहीं रखेंगे, क्योंकि देखिए अगर आपका फ्रंट का कलर डार्कर होगा आपके बैकग्राउंड के कलर से तो वो मैच नहीं करेगा, जबकि वो अगर आप फ्रंट पे डार्क कलर यूज़ करेंगे जो आपके बैकग्राउंड कलर से बहुत डार्क होगा तो वो आपके बैकग्राउंड को इफेक्ट करेगा। तो कलर स्कीमिंग भी बहुत ज़रूरी थी। कलर्स को आपने यूज़ किस तरह करना होता है, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर्स हैं, ठीक है, इनको आपने किस तरह से यूज़ करना होता है। अब जैसे न्यूट्रल कलर में आपके पास ब्लैक और वाइट आ जाता है, न्यूट्रल कलर्स को भी अगर आपने यूज़ करना है तो वो आपने किस तरह से यूज़ करना है। कलर के बाद हमारे पास शेप आ जाती हैं, स्टार शेप होती है, हार्ट शेप होती है, ठीक है, इसके अलावा ये बैच शेप होती है, सिलेंडर होता है, ट्रायंगल आपके पास आ जाता है, ठीक है, ये क्रूकड लाइंस आ जाती हैं, एरो आ जाते हैं। इन लाइंस को आपने कहाँ पे किस तरह से यूज़ करना है, ये सारी शेप्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। सर्कल आपको पता है बेसिक शेप होती है, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये आपकी बिल्कुल बेसिक शेप्स होती है। उसके बाद सिलेंडर आता है, क्यूबॉइड आ जाता है, कॉन आ जाता है, हार्ट शेप आ जाती है, बैच शेप आ जाती है। इन शेप्स को आपने किस तरह से अपने डिज़ाइन में यूज़ करना था। जैसे मैं आपको अगर बताऊं कि ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दी थी ग्राफिक डिज़ाइन की, आपको मैंने एग्जांपल्स दिखाई थी, इसमें आप ये देख सकते हैं ये जो यहाँ कॉर्नर पे सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो पोस्ट्स हैं इसमें आप देखें तो यहाँ पे देखिए शेप सेंटर में जो पिक्चर है उसमें आपको सेंटर में देखें शेप यूज़ की हुई है। उस शेप के अंदर जैसे ये काइट शेप है, जिनके स्क्वायर है, इसको थोड़ा सा आपने टेढ़ा किया तो वो काइट की तरह हो गई है। इसके अंदर पिक्चर आपने अपलोड कर दी, जो भी आपने अपलोड करनी थी पिक्चर, और ये एक शेप के अंदर ये शेप दी हुई है। देखिए साइड पे भी इसकी शेप दी है, सेंटर में भी इसके हमने शेप यूज़ की हुई है। इस तरह से कि अगर आपने कोई भी शेप यूज़ करनी है तो आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है कि वो आपके डिज़ाइंस में अच्छी हो। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेक्सचर। टेक्सचर की बात आपसे करें तो एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होगा, मतलब कि आपको देखते साथ विजुअली का मतलब ये होता है आंखों से आप विजुअली आप देख रहे हैं, आपको देख के अब जैसे ये कांटों वाला है तो आपको देख कर ही आपको पता चल रहा होगा कि मतलब कि ये रफ सा है, ये खुरदरा है। तो इस तरह से टेक्सचर भी आपको पता चलता है। जैसे ये वाला फर्स्ट वाला अगर आपको ये बताएं खुरदरा है, ये वाला ये भी बहुत रफ सा है, ये थर्ड वन वाला ये थोड़ा सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, टेक्सचर है। ठीक है, तो टेक्सचर भी आपने देखना है कि आप कौन से टेक्सचर जो है कैसा यूज़ कर रहे हैं। टेक्सचर जो है टेक्सचर तभी यूज़ किया जाता है आपकी डिज़ाइन के पोस्ट के लिहाज से कि आपकी पोस्ट अगर टेक्सचर के हिसाब से है तो आप उसमें टेक्सचर यूज़ करें, तो फिर आपने टेक्सचर कैसा यूज़ करना है कि आपकी सही से वो आपका डिज़ाइन बता सके। इसके बाद हमारे पास इमेजिनरी आ जाता है। ठीक है, इमेजिनरी आ जाता है। टाइप्स ऑफ इमेजरी ऑडिटरी में डिस्क्राइब्स व्हाट वी हेयर, म्यूजिक, नॉइज, साइलेंस विजुअल डिस्क्राइब्स व्हाट वी सी, हम क्या देखते हैं डिस्क्राइब करना, कलर्स, शेप्स, पैटर्न्स, साइज। आपको इमेजिनरी पे बताएं कि जब विजुअली आपसे बात की जाती है, विजुअली आंखों से देखना, जब आप किसी पोस्ट को देखेंगे, ठीक है, तो आप उसमें कलर्स देख रहे हैं, कलर्स क्या हैं उसकी, उसमें शेप देख रहे हैं, कौन सी शेप यूज़ हुई है, साइज देख रहे हैं उसका, उसमें पैटर्न जो यूज़ हुए वो आप देख रहे हैं। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको जैसे कि हम यहाँ पे
जैसे ये लेस चिप्स है तो हम इसका देखेंगे। अब ये देखिए लेस क्लासिक में आप देखें कि येलो कलर यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है, येलो कलर यूज़ हुआ हुआ है। फ्रेंचीज में देखिए कौन सा कलर यूज़ हुआ हुआ है, ऑरेंज कलर यूज़ हुआ है। मसाला में रेड कलर यूज़ हुआ है, पेपरिका में ब्लू कलर यूज़ हुआ है। कलर सबके अलग हैं, योगर्ट एंड हर्ब का ग्रीन है। सारे आप देखिए कलर्स जो हैं फ्लेवर्स के साथ कलर्स जो हैं सबके डिफरेंट हैं, ठीक है। इसी तरह जब भी आप कोई पोस्ट देखते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सोशल मीडिया डिज़ाइंस, अगर हम देखें ये हमारे पास सोशल मीडिया की जो है वो डिज़ाइंस आ गए हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया के डिज़ाइंस में अगर हम ये वाला देखें, अब आप इसमें देखिए, इसमें सेंटर में देखिए ये रेड कलर का सर्कल शेप यूज़ हुई है, ठीक है, शेप यूज़ हुई है। फिर आप देखें ये साइड पे स्मॉल सर्कल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे सर्कल्स बबल्स की फॉर्म में इधर उधर सर्कल्स हैं उस बबल्स की फॉर्म में। उसके बाद आप देखिए तो 30% ऑफ को भी सर्कल शेप में लिखा हुआ है। अगर आप अपना कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो आप उसको सर्कल के बजाय आप उसे स्क्वायर शेप में लिख सकते हैं, रेक्टेंगल शेप में लिख सकते हैं, किसी और भी शेप में लिख सकते हैं आप उसको, ठीक है। उसके बाद आप इसमें कलर्स देखें, येलो कलर यूज़ हुआ है, ऑरेंज कलर यूज़ हुआ है और ब्लैक कलर, ठीक है, ब्लैक कलर न्यूट्रल कलर ब्लैक कलर यूज़ किया है और ऑरेंज और येलो कलर इस तरह से यूज़ किया है कि वो अलग नहीं लग रहा। येलो भी अगर यूज़ किया तो वो ऑरेंज शेड में किया है थोड़ा सा, कि वो अलग ना लगे। तो इस तरह से कलर्स जब भी आप कोई पोस्ट देखते हैं विजुअली आंखों से जब आप देख रहे हैं तो आप उसमें कलर्स देखते हैं, शेप देखते हैं, पैटर्न देखते हैं। इसमें बबल्स का पैटर्न यूज़ हुआ है। ऑडिटरी में ईयर से आप अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई एडिटिंग की वीडियो है तो उसमें म्यूजिक होता है, नॉइज़ होगी, शोर होगा, लेकिन साइलेंस भी होगी, ठीक है। उसके बाद टैक्टाइल आ जाता है। टैक्टाइल डिस्क्राइब्स व्हाट वी टच और फील। ये टच और फील जो मैंने आपको टेक्सचर का बताया कि सॉफ्ट कि देखते जब आप देखते हो विजुअली आप किसी चीज़ को देखते हो तो आपको उसका टेक्सचर आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो कि वो टेक्सचर जो है वो सॉफ्ट है, हार्ड है, किस तरह का है, ठीक है। जैसे आप टेम्परेचर आप कैसे देख सकते हो, जैसे अगर कोई बहुत ही कोई सनी डे की कोई पिक्चर है इसमें बहुत शो हो रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप उस पिक्चर को फील कर सकते हो और फील करोगे उस पिक्चर को। तो उसमें अगर टेम्परेचर के बारे में वो पिक्चर है तो आप टेम्परेचर फील कर सकते हो जो उस पिक्चर में बताया गया है। गुस्टेटरी डिस्क्राइब्स व्हाट वी टेस्ट, sour, sweet, acidic, bitter, salty। अब जैसे यहाँ पे पर आपको बताएं कि अगर टेस्ट का आप देख सकें, ये देखें ये आपके पास मेन्यू है। अब मेन्यू में आप देख सकते हैं आपको प्लेट में फूड शो हो रहा है, ठीक है। आप फूड देख के आप अपने माइंड में एक इमेजिनरी आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसका टेस्ट सोर होगा, क्योंकि ये देखिए मसाला है, मिर्च है, ये सोर होगा, कैसा होगा, ठीक है। फिर ये देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बर्गर है, बर्गर का टेस्ट कैसा आता है आप फील कर सकते हैं ना। इसी तरह ये होता है कि जब भी आप किसी पोस्ट को देखते हैं आपको उस टाइम नहीं आप देख रहे होते हैं, इस तरह से आप नहीं फील कर रहे होते हैं, लेकिन असल में जब भी आप किसी पोस्ट को देखते हैं तो आप उसे इमेजिनरी बहुत ही आप उसमें विजुअली भी देख रहे होते हैं, उसके कलर्स को, शेप्स को, पैटर्न्स को। ऑडिटरी अगर वो कोई वीडियो है तो आप उसको म्यूज़िक वगैरह को आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपने क्या सुना है। इसके अलावा आप उसके टेक्सचर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर कोई
रेस्टोरेंट का मेन्यू है, उस पर पिक्चर्स वगैरह बनी हुई हैं अगर फूड की, तो आप उसके टेस्ट को आप डिस्क्राइब कर सकते हो। डिस्क्राइब व्हाट वी स्मेल, नाइस फ्रेग्रेंस, बैड ओडोर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब जैसे अब फ्रेगमेंट की अगर बात की जाए, फ्रेग्रेंस, खुशबू, तो आप इसमें ये देख सकते हो फ्रेग्रेंस, ये देखिए, ये जब परफ्यूम्स की आपके पास, ये देखिए जब आपके पास आ जाती है पिक्चर, तो आपके पास जो परफ्यूम होगा, आपका जो फेवरेट होगा, आप उसको कर सकते हैं स्मेल के, हाँ इसकी ऐसी होगी, ऐसी है। आप उनकी पिक्चर को देख के आप फील कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप परफ्यूम हाथ में पकड़ेंगे और उसको स्मेल करेंगे तो ही आप फील कर सकते हैं कि उसका स्मेल नाइस है कि बैड है। नहीं, अगर आप किसी भी पोस्ट को देखते हो, उसको फील करते हो, तो आप फील कर सकते हो उसको, ठीक है। आप क्योंकि विजुअली उसको देख रहे हो, विजुअली जब आप उसको देखते हैं किसी भी पोस्ट को, इसमें कलर्स का, शेप का, तो अगर कोई ऐसी है जिसमें फ्रेग्रेंस से रिलेटेड है तो आप उसमें वो भी देख सकते हो। इसके बाद इमेजरी के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो हमारे पास साइज आता है, ठीक है। ये देखिए सबसे स्मॉल जो है हमारे पास, सबसे स्मॉल सर्कल, उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर लास्ट पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ा, इससे बड़ा भी सर्कल होता है। तो साइजिंग, अब जैसे मैंने आपको सोशल मीडिया के जो डिज़ाइंस मैंने आपको दिखाए हैं, ये जैसे इसमें सर्कल यूज़ हुआ है, अब ये देखें नीचे वाला जो सर्कल है ये ऊपर वाले सर्कल से छोटा है, यानी कि उन्होंने 30% ऑफ के लिए जो यूज़ किया है वो ये सर्कल यूज़ किया 30% ऑफ के लिए, और ये लास्ट वाला सेकेंड लास्ट यूज़ किया 30% ऑफ के लिए, और जो लास्ट वाला बिग सर्कल है वो उन्होंने यूज़ किया है पिक्चर के लिए। साइज के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है वैल्यू, हाई वैल्यू, लो वैल्यू। कलर स्कीमिंग जब आप करते हैं तो आप कलर स्कीमिंग, आप कलर यूज़ करते हैं तो आप किस तरह से डार्कर शेड यूज़ करते हैं, लाइटर करते हैं तो वो लो वैल्यू में कितना लाइटर होता है, और डार्कर यूज़ करते हैं तो वो हाई वैल्यू में कितना डार्कर आप यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी वैल्यू के बाद जो आपका एलिमेंट आता है वो आपका आता है कंसेप्चुअल एलिमेंट। कंसेप्चुअल एलिमेंट में आपके पास बेसिक एलिमेंट्स ही आ जाते हैं, ठीक है। कंसेप्चुअल एलिमेंट में आपके पास लाइन, प्लेन, वॉल्यूम, जो मैंने आपको बताया लाइन का, डॉट का, ये डॉटेड लाइंस होती हैं, लाइन में आपके पास डॉटेड लाइन आ जाती हैं, क्रोकोड लाइंस आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कॉन्सेप्चुअल होता है जिसमें आपका कॉन्सेप्ट बताया जा रहा होता है, लाइन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, डॉट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। विजुअल एलिमेंट्स होते हैं जो मैंने आपको बताया कि आप विजुअली देखते हैं, आप जब किसी पोस्ट को देखते हैं तो आप उसका साइज़ देख के आप विजुअल देख के बता सकते हैं, शेप देख के उसकी बता सकते हैं, कलर उसका बता सकते हैं, टेक्सचर उसका देख के बता सकते हैं। ये विजुअल एलिमेंट्स में आता है आपके पास, शेप, टोन, कलर, टेक्सचर, स्केल। और रिलेशनल एलिमेंट्स में आपके पास डायमेंशन, डायरेक्ट है तो कोई पिक्चर है, तो कोई पिक्चर है, तो कोई पिक्चर है, तो वो आपके रिलेशनल एलिमेंट्स में आती है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास टाइपोग्राफी, जैसे था टाइपोग्राफी एंड फॉन्ट्स एंड इट्स यूज था आपके पास। तो टाइपोग्राफी जो बेसिकली टाइपोग्राफी फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखते हैं टाइपोग्राफी, ये जो आपके शो हो रहे हैं कि वर्ड्स लिखे हुए हैं बाय, फ्रॉम, एंड, ऑफ, टू, बाय, एंड, द, विद, तो ये क्या है, ये आप देख सकते हैं सब वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट फॉन्ट्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। अब जैसे आप ये वाला बाय देखें, बी और बाय सिंपल है, लेकिन जब आप ये वाला बाय देखें तो ये थोड़ा अलग है, ठीक है, इस बाय से। जैसे ये वाला बी और बाय आप देखें बिल्कुल एक स्ट्रेट राइटिंग में, सिंपल राइटिंग में, लेकिन ये वाला बी अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा कर्सिव राइटिंग में थोड़ा सा चेंज है। तो आप ये वाला बाय देखें तो ये वाला बी जो है ये इस बी से और भी ज़्यादा चेंज है। तो टाइपोग्राफी में फ़ॉन्ट्स जो है, फ़ॉन्ट्स होते हैं बेसिकली जो आप यूज़ करते हो और राइट करने के लिए। अब जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये जो सोशल मीडिया पोस्ट थी हमने देखी थी,
इसमें आप देखें सुपर और सेल जो यूज़ किया गया, इसके नीचे ये जो www.yourwebsite.com के लिए यूज़ किया। अब आप 30% ऑफ वाला देखें, वेबसाइट वाला देखें और सेल वाला देखें, तीनों फ़ॉन्ट अलग अलग यूज़ किए गए हैं, एक फ़ॉन्ट नहीं है, तीनों फ़ॉन्ट जो यूज़ किए गए हैं। क्योंकि आप .com में ओ देखें और ऑफ का ओ देखें, आपको यहीं से आपको डिफरेंस पता चल रहा है कि यहाँ पे अलग अलग फ़ॉन्ट्स यूज़ किया। फ़ॉन्ट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब फ़ॉन्ट्स आपने कहाँ से डाउनलोड करने हैं वो आपको बताया जाएगा जब आपका आगे लेसन होगा क्लास 2 में या 3 में आपका है कि टाइपोग्राफी फ़ॉन्ट्स का यूज़ का, तो यूज़ में आपको टाइपोग्राफी फ़ॉन्ट्स जो डाउनलोड और इंस्टॉलिंग का वो आपको बताया जाएगा कहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी पूरी आपको ड्राइव बना के, जिसमें आपको जो टाइपोग्राफी के फ़ॉन्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। और यह है कि आप उस ड्राइव को जैसे बस इंस्टॉल करेंगे आपके मोबाइल फ़ोन में या आपके लैपटॉप वगैरह में आपको वो रिसीव हो जाएंगे। तो व्हाट इज़ टाइपोग्राफी? टाइपोग्राफी क्या है? टाइपोग्राफी इज़ द आर्ट ऑफ अरेंजिंग लेटर्स एंड टेक्स्ट इन अ वे दैट मेक्स द कॉपी legible, clear and visually appealing to the order. It involves font style, appearance and structure. In short, typography is what brings the text to life. अगर टाइपोग्राफी बेसिकली बताएं तो एक लेटर्स और टेक्स्ट होता है, ठीक है, जो आपके जो भी आप वर्ड लिखते हो उसकी ऑर्डर को, अपीलिंग को विजुअली बहुत अच्छे से लिखता है। आपके फ़ॉन्ट का स्टाइल होता है, ठीक है। टाइपोग्राफी में बेसिकली फ़ॉन्ट्स ही आ जाते हैं, लेटर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो उन लेटर्स को डिफरेंट तरीके से लिखना, आप कर्सिव हैंड राइटिंग में लिखेंगे ABC को, अगर आप नेल्सन राइटिंग पैटर्न के थ्रू, स्ट्रेट राइटिंग पैटर्न के थ्रू लिखेंगे तो वो अलग शो करेंगे राइटिंग। अगर आप उसको कर्सिव हैंड राइटिंग के थ्रू लिखेंगे अल्फ़ाबेट्स को तो वो अलग राइटिंग शो करेंगे। नेल्सन राइटिंग पैटर्न के थ्रू लिखते हैं तो वो अलग राइटिंग शो करेंगे आपको। इसके बाद टाइपोग्राफी यूज़, कि टाइपोग्राफी फ़ॉन्ट्स तो होते हैं, फ़ॉन्ट्स हैं, इसमें सब फ़ॉन्ट्स आते हैं। अब इन फ़ॉन्ट्स का यूज़ क्यों ज़रूरी है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्यों है इसका यूज़? Typography can enhance the text displayed on websites and other online spaces where content and writing are seen. Typography uses fonts, letter spacing, layout styles, and other design elements to bring attention to messages, articles, headlines, and other content. Typography fonts जो है आप यूज़ करते हैं, अगर लेटर स्पेसिंग के साथ अगर आपने देखने तो आप वो फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे जिसमें लेटर स्पेसिंग के साथ लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर आपने कोई आर्टिकल लिखना है तो आर्टिकल की आपने हेडलाइन आप जाहिर सी बात है बोल्ड देंगे और नीचे आप उसको जो बोल्ड आपने हेडिंग दी होगी, हेडिंग से जाहिर सी बात है आप अपने जो नीचे का राइटिंग आर्टिकल आप पूरा ऐसे जो लिखेंगे, ऐसे की आपकी जाहिर सी बात है फ़ॉन्ट जो है वो डिफरेंट होगा आपके हेडलाइन से। इसके अलावा आपका जो मैसेज अगर आप टाइप करेंगे तो वो आपका अलग होगा। अब जैसे हेडलाइंस का मैं आपको बताऊं, जब आप कोई आर्टिकल राइट करते हैं आर्टिकल राइटिंग का अगर हम आपको बताएं कि ये आर्टिकल अगर लिखा हुआ है तो ये देखें, ये पिक्चर हम ओपन कर लेते हैं। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि टाइपोग्राफी जो फ़ॉन्ट्स हैं वो किस तरह से यूज़ है। अब देखें इस आर्टिकल का जो टॉपिक है ये है आ न्यू अप्रोच रिड्यूस स्टूडेंट डेप्थ। नीचे लिखा है एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ न्यू हाई स्कूल। अब नीचे वाले का आप फ़ॉन्ट देख सकते हैं और ऊपर वाला बोल्ड है एक तो, और इसके लेटर में आप स्पेसिंग देखें, लेटर्स में एन और ई के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, माइनर सा, लेकिन लेटर्स के और वर्ड्स के भी दरमियान जो स्पेसिंग आप देखें, ठीक है। आप चाहें तो इस स्पेसिंग को आप कम कर सकते हैं, थोड़ा सा और क्लोज करके लिख सकते हैं, ठीक है। वो आपकी मर्जी होती है कि आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ करें तो आप उसको कैसे यूज़ करें, बोल्ड में यूज़ करें, इटैलिक में यूज़ करें, जिस तरह भी आपकी पोस्ट जो है वो अट्रैक्टिव होती है आप उस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये थी आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन
के बारे में पढ़ा है, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, ग्राफिक डिज़ाइन के कौन सा एलिमेंट्स होते हैं, लाइन, कलर स्कीम, कंसेप्चुअल एलिमेंट के बारे में पढ़ा है, विजुअल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा हुआ है और बताया गया है कि विजुअल एलिमेंट्स में इमेजरी जो आ जाती हैं उसको आपने किस तरह से करना होता है। टेक्सचर के बारे में हमने रीड किया, इसके अलावा टाइपोग्राफी और उसके यूज़ के बारे में हमने इसमें रीड किया है। तो थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।